नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज गैरेज। और आज हम बात करने जा रहे हैं ओमिक्रॉन कोविड-19 के बारे में, जो कि आज के समय में देश और दुनिया में चिंता का विषय और सबब बना हुआ है। ओमिक्रॉन कोविड-19 वेरिएंट, जिसे कई विशेषज्ञों द्वारा कोरोना वायरस के अब तक की सबसे खराब स्ट्रेन के रूप में वर्णित किया गया है। पिछले कोविड-19 स्ट्रेन से कई म्यूटेशन है और ऐसे है जो ओमिक्रॉन को अब तक का सबसे संक्रामक और वैक्सीन प्रतिरोधी वेरिएंट बनाने की क्षमता रखते हैं। ओमिक्रॉन संस्करण में कोविड-19 के बीटा संस्करण में देखे गए वैक्सीन प्रतिरोधी परिवर्तन भी शामिल हैं। नए संस्करण में एक ड्रॉप आउट म्यूटेशन भी है, जिसने कुछ महीने पहले अल्फा संस्करण को यूके में कहर बरपाने की अनुमति दी। विशेषज्ञों के अनुसार ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन पर 32 म्यूटेशन होते हैं, जो डेल्टा से 2 गुना है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन जल्दी पूरी दुनिया में अपने पैर फैला देगा। ओमिक्रॉन संस्करण अब तक दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग, इजराइल, बेल्जियम, यूके, जर्मनी और कुछ अन्य देशों में देखा गया है। भारत में कई राज्यों ने देश में नए संस्करण के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। कुछ विशेषज्ञों ने दावा किया कि ओमिक्रॉन पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी जांच की जरूरत है, अन्यथा यह देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को जन्म देगा। WHO ने नए कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन से वैश्विक जोखिम को बहुत अधिक बताते हुए कहा कि कुछ RT-PCR परीक्षणों में इसका पता लगाया जा सकता है। WHO ने कहा है कि प्रारंभिक डेटा में अधिक संचरण क्षमता का पता चला है, लेकिन प्रसार को रोकने के लिए जो महत्वपूर्ण है वह है संस्करण का तेजी से पता लगाना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक सरकार अभी भी एक पखवाड़े पहले दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु पहुंचे और कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले कोरोना वायरस संस्करण पर जीनोम अनुक्रमण रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। यह जीनोम अनुक्रमण रिपोर्ट महत्व रखती है क्योंकि यह बता सकती है कि व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका और अन्य अफ्रीकी देशों में प्रचलित ओमिक्रॉन प्रकार से संक्रमित था या नहीं था। भारत ने अभी तक वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार के किसी भी कोविड-19 मामले की रिपोर्ट नहीं की है। आइए अब आपको बताते हैं कि इसकी क्या लक्षण है और क्या सिम्टम्स है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या इसके लक्षण हो सकते हैं या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। फिर भी अगर हम इसकी थोड़ी सी तह में जाते हैं तो हमें ये जानकारी आज सामने मिलती है। किसी भी असामान्य लक्षण को अभी तक इस प्रकार के साथ नहीं जोड़ा गया है और अन्य प्रकारों की तरह कुछ व्यक्ति इससे स्पर्शोन्मुख हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्षा एंजेलिक कोएत्जी ने कहा कि उन्होंने पहली बार थकान, दर्द और दर्द वाले रोगियों में इस प्रकार का सामना किया था, लेकिन कोई खांसी या गंध या स्वाद की भावना में बदलाव नहीं आया था। फर्गस वॉल्श ने लिखा कि दक्षिण अफ्रीका में एक युवा आबादी है और यह उत्साहजनक है कि वहां के डॉक्टर रिपोर्ट कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन हल्के लक्षण पैदा कर रहा है और अस्पताल में भर्ती में कोई भी वृद्धि फिलहाल नहीं देखने को मिली है। लेकिन हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या होता है जब वेरिएंट बड़े आयु समूहों में चला जाता है, जो कि संस्करण पर एक अपडेट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि प्रारंभिक आंकड़े बताते हैं दक्षिण अफ्रीका में अस्पताल में भर्ती होने की दर बढ़ रही है, भले ही यह निर्धारित नहीं किया गया हो यह इस विशिष्ट प्रकार के लिए जिम्मेदार है भी या नहीं है। अब बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। इस पर उपचार क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है और कब किया जा सकता है। 26 नवंबर को बायोनटेक ने कहा कि यह 2 सप्ताह में पता चल जाएगा कि क्या वर्तमान टीका वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है और यदि आवश्यक हो तो एक अद्यतन वैक्सीन को 100 दिनों में भेज दिया जा सकता है। एस्ट्राजेनेका, मॉडर्न और जॉनसन एंड जॉनसन भी अपने टीकों की प्रभावशीलता पर संस्करण के प्रभाव का अध्ययन कर रहे थे। उसी दिन नोवावैक्स ने कहा कि वह
ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक अद्यतन टीका विकसित कर रहा है, जिसे कंपनी का कुछ हफ्तों के भीतर परीक्षण और निर्माण के लिए तैयार होने की उम्मीद है। 29 नवंबर को सिनोवैक ने कहा कि यह वेरिएंट के खिलाफ एक निष्क्रिय वैक्सीन का जल्दी से बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक नए टीके की जरूरत है, यह अध्ययन की निगरानी कर रहा है और वेरिएंट के नमूने एकत्र कर रहा है। गमलेया संस्थान ने कहा कि स्पुतनिक लाइट संस्करण के खिलाफ प्रभावी होना चाहिए कि वह स्पुतनिक वी को अपनाना शुरू कर देगा और एक संशोधित संस्करण 45 दिनों में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार हो सकता है। ये था हमारा आज का ये प्रोग्राम, जिस पर हमने आज आपको जानकारी देने की कोशिश की, इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की कि ओमिक्रॉन क्या है, इसकी क्या सिम्टम्स हैं, इसकी क्या प्रिवेंशन और क्या ट्रीटमेंट। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। प्रोग्राम पसंद आया है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर लाइक करिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट है www.thenewsgarage.in। बने रहिए।